आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप्स को देखेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के हैं, मेन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फर्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन reaction, and second one addition reaction, third elimination reaction। तीन हो गए, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन। जो हमें डिस्कस करना है, कंडेंसेशन रिएक्शन। एंड लास्ट नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो इतने रिएक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाकी रिएक्शंस के तो कई टाइप्स हैं, बट हमें मेनली यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये हमें 6 ऑर्गेनिक रिएक्शन को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी के स्थान पर किसी को रख देना, उसी को क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन। अरेंजमेंट लगा देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, उसकी जगह पर उसको रख करके और उसको मतलब आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेना। सिंपल सा आप पहले सिंपल वे में समझें कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आपस में दो लोग हैं, उन्होंने आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। आपस में अपनी पोजीशन को जब एक्सचेंज कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूशन कर लेना। अपनी जगह उनको दे देना, उनकी जगह अपने खुद को ले लेना। तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे ही उसी तरह का सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह का डिस्प्लेसमेंट जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि किसी मॉलिक्यूल के एक या एक से ज्यादा एटम, किसी मॉलिक्यूल के एक या एक से ज्यादा एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एक या एक से ज्यादा एटम से डिस्प्लेस हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो उस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो यहाँ पर देखेंगे दोज रिएक्शन in which one atom or more than one atom of a molecule those reaction in which one atom or more than one atom of a molecule are displaced by or replaced by atom or more than one atom of other molecule is known as substitution reaction। तो हमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं बिल्कुल लर्न करना है, हमें इसको समझने की कोशिश करनी है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है
कि किसी भी एक मॉलिक्यूल के एक या एक से ज़्यादा एटम को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एक या एक से ज़्यादा एटम से आपस में डिस्प्लेस कर देना, उनको रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, ये क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसे एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और तब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर हमने ये ब्रोमीन, ये हमारा हो गया ब्रोमोमीथेन और हमने इसको रिएक्शन करा दिया एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक का मतलब है एक्वस, वाटर में घुला हुआ है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें रिएक्शन कराना है। ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये हमारा रिएजेंट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। ये आपका रिएजेंट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। अब देखिए इस रिएक्टेंट में ये आप देखेंगे एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है। तो सपोज हमने मान लिया कि इस ब्रोमीन को और इस रिएजेंट को, इसमें देख रहे हैं रिएजेंट के 2 पार्ट्स हैं, K+ OH- और यहाँ पर CH3+ Br-। तो हम ब्रोमीन को OH से, कहने का मतलब ये है कि इस ब्रोमीन को हम इस रिएजेंट के हाइड्रोक्सिल आयन से या इस रिएजेंट के OH- पार्ट से हम आपस में एक दूसरे को ये दोनों आपस में एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर लें, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे CH3 और Br की जगह पर, ब्रोमीन की जगह पर हमने क्या लिख दिया? OH, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अब ब्रोमीन की जगह पर OH आ गया तो OH की जगह पर ब्रोमीन आ जाएगा प्लस KBr। देखिए आपस में जो है इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, और जब ये आपस में ये एटम्स आपस में पोजीशन को चेंज करेंगे तो नया आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो रिएजेंट में एक चीज़ और, अब जो रिएक्टेंट में जो भी एटम अपने पोजीशन को छोड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, उन्हें बोलते हैं लीविंग ग्रुप। लीव कर रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब रिएक्टेंट में जो भी एटम अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं दे आर कॉल्ड लीविंग ग्रुप, और ये क्या है? रिएजेंट है, और रिएजेंट का ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव अभी हमने पढ़ा अटैकिंग रिएजेंट में, तो अटैकिंग रिएजेंट में हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिव आयन होंगे दे आर इलेक्ट्रोफाइल एंड निगेटिव आयन्स आर न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो कौन जो है लिविंग ग्रुप से कौन आपस में, या लिविंग ग्रुप किसके साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है? तो लिविंग ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब सिंपल सा हमारा है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ, यही पर हम सिंपली देख लेंगे, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप यहाँ पर देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। ये जो ऊपर वाला हमने बताया ये कैसा है? ये न्यूक्लियोफिलिक है। कैसे देखेंगे? फर्स्ट हमारा है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। न्यूक्लियोफाइल से हम यहाँ पे देखिए, फिर से ले लेते हैं एग्जाम्पल, और एक्वस KOH होगा या एक्वस NaOH होगा तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब देखिए यहाँ पर ये
K प्लस और OH माइनस, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा वही आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है CH3 CH2OH और प्लस KBr। तो ये यहाँ पर कौन सा अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरीके से दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो देखेंगे, जैसे हमने ये एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया क्लोरीन, एग्जाम्पल ये हमें देखना है फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑर्थो पैरा पर हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि जितने भी प्लस आर वाले ग्रुप हैं उसमें आने वाले ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी इसको सही कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए अगला है नेक्स्ट फ्री रेडिकल, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट हमने 3 टाइप्स के बताए हैं। तो अगला नेक्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट में हमने लिख दिया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब जहां पर अटैकिंग रिएजेंट क्या होना चाहिए? फ्री रेडिकल हो। फ्री रेडिकल, जहां पर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल होगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे मीथेन को क्लोरीन के साथ हमने रिएक्ट कराया हीट के सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को क्लोरीन से CH3Cl प्लस HCl। तो अब देखिए फ्री रेडिकल क्या, जैसे क्लोरीन ये होमो एटॉमिक एटम है, तो यहाँ पर आपने जब ये फ्री रेडिकल हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए, तो ये क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर के ये क्या बना रहे हैं? क्लोरोमीथेन और HCl। तो ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एटम के आपस में एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब है जोड़ लेना, जोड़ना। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लें। 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। उसमें किसी भी प्रकार का बाई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स react and form a single product, and there is no byproduct, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का बाई प्रोडक्ट ना हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। कहने का मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और किसी भी प्रकार का बाई प्रोडक्ट नहीं होता, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एडिशन रिएक्शन उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा। कहने का मतलब कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हीं में एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन उनमें नहीं होगा जिनमें सिंगल बॉन्ड होंगे। एडिशन रिएक्शन केवल उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होंगे, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी जो है एडिशन रिएक्शन होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। ये भी 3 टाइप्स के हैं, वही इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, पर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेंगे और डिटेल में हम हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में ढेर सारे चैप्टर है, तो वहाँ पे फिर से रिपीट होंगे, तो वहाँ डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन
जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एल्कीन, ये हमारा क्या है एल्कीन है। अब हमें इसमें एडिशन रिएक्शन शो करना है। एल्कीन का हमें एडिशन रिएक्शन हमें देखना है कि एल्कीन में एडिशन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो देखिए एल्कीन है, यहाँ पे हमने ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमीन इनमें हमें ऐड करना है। तो सिंपली देखिए ये आपके ये हो गया आपका एल्कीन और ये हो गया ब्रोमीन, दो ब्रोमीन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड हटाएंगे तो दो ग्रुप यहाँ पे दो एटम अटैच होंगे। एक क्योंकि एक बॉन्ड अगर आप रिमूव करते हैं या एक डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हटता है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हटेंगे। तो कहने का मतलब एक अगर डबल बॉन्ड हटाते हैं तो टू एटम आपको अटैच करने पड़ेंगे। तो एक ब्रोमीन यहाँ पर एक ब्रोमीन यहाँ पर, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच कर दिया और एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच कर दिया। इसी तरीके से हम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस HBr यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पर ये ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, यहाँ ब्रोमीन लग गया। अब ये बन गया आपको। अब आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपने ब्रोमीन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दी यहाँ पे ब्रोमीन। तो यहाँ पे ये मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में इसको हम डिस्कस करेंगे। मार्कोनिक ये लेकिन ये जो प्रोडक्ट बन रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बन रहा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन पर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और पॉजिटिव पार्ट जो है उस कार्बन पर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन सिंपली दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और वही कंपाउंड होगा जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो आपने देखा कि हमने वही कंपाउंड एग्जाम्पल लिए जिनके पास डबल बॉन्ड थे। इसी क्रम में अगला रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन दैट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना। कहने का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल से एक या एक से ज्यादा एटम्स को एलिमिनेट करना है, क्या कहलाता है एलिमिनेशन मॉलिक्यूल। एलिमिनेट मतलब कि वहां से उसको हटा देना, उसको रिमूव कर देना है। कहने का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल से एक या एक से ज्यादा एटम्स जब अपनी जगह से या अपने पोजीशन से वो हट जाते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को या उस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। अब इसको हम देखेंगे कि अल्फा एलिमिनेशन क्या है, बीटा एलिमिनेशन क्या है, गामा एलिमिनेशन क्या है। और एलिमिनेशन को दिमाग में रखेंगे, एलिमिनेट कर देना कि अनवांटेड है, इसको एलिमिनेट कर दो। जैसे हमारे ग्रुप में अगर सब, कहने का मतलब हमारा 4-5 लोगों का आपने ग्रुप बनाया, उसमें कोई एक बच्चा है जो पढ़ने में डिस्टर्ब करता है बार बार, तो आप क्या करेंगे कि नहीं ये हमारे साथ नहीं रह सकता, ये अनवांटेड है, इसको हटा दो। तो उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको एलिमिनेट कर देंगे, अपने ग्रुप से हटा देंगे। और जब अपने ग्रुप से उसको हमने हटा दिया और किसी और को नहीं छोड़ा तो वो क्या होगा, एलिमिनेट कर देना। उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कंपाउंड्स भी ऐसा ही करते हैं। कंपाउंड में क्या होता है कि जब किसी एक मॉलिक्यूल से एक या एक से अधिक एक ग्रुप या एटम जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। 3 टाइप्स के एलिमिनेशन रिएक्शन है। फर्स्ट अल्फा एलिमिनेशन, फर्स्ट है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है कि 2 एटम्स और ग्रुप जो है 2 एटम या ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो फ्रॉम 1 कार्बन एटम। जब एक ही कार्बन एटम से 2 ग्रुप एलिमिनेट होते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम और एलिमिनेशन रिएक्शंस के जितने भी टाइप्स हैं उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो।